एक बहुत ही प्यारा गीत है, खुदेड़ गीत है। खुदेड़ गीत बोले तो वही मतलब जब दिल उदास होता है तो उस तरह का। पहले के टाइम में क्या होता था कि शादी जब होती थी बहुत दूर दराज, बहुत ही पहाड़ों की ज़िंदगी, बहुत ही जो पहाड़ों में जो हमारे मम्मी और के टाइम पे जो उन्होंने जिया, जो उन्होंने पहाड़ों में जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी ना, बहुत ही कष्टमय काटी क्योंकि बहुत अभाव था। आज घर घर में बिजली है, पानी है, सब कुछ। उस टाइम पे उन लोगों को बहुत दूर दूर पानी के लिए जाना पड़ता था, घास के लिए जाना पड़ता था, लकड़ी के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने बहुत कष्टपूर्ण जीवन अपना जिया है। बहुत दूर दूर रोड हुआ करती थी। आज तो घरों में सड़कें आ गई हैं, लाइट है, किसी चीज़ की असुविधा नहीं है गांव में। लेकिन उन लोगों के टाइम पे उन लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पे बहुत परेशानियाँ झेली हैं। उसी तरह से एक लेडीज़ जो कि कहीं उसकी शादी हो गई, जो इस गीत का सार है उसको मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ उसकी शादी हुई वहाँ घास लकड़ी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। आजकल तो देखिए, मेरे पीछे देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास हो रही है। कभी यहाँ खेती हुआ करती थी, ये सारे खेत देखिए बंजर पड़े हैं, आज कोई नहीं कर रहा है इनको। देख रहे हैं आप, ये नीचे खेत है जो, ये सारे बंजर पड़े हुए हैं। और कभी यहाँ जहाँ ये घास जम रही है पीछे, ये जितनी भी घास जम रही है, यहाँ सब खेती हुआ करती थी। जंगल जाना पड़ता था। ये काफ़ी ऊपर जहाँ धुंध सी लगी हुई है, यहाँ ऊपर जाया करते थे मेरे सास वगैरह। ये लोग सब वहाँ से गाय भैंसों के लिए जो है चारा लेके वहाँ से आना, लकड़ी लेके आना। लेकिन आज के टाइम में देखिए इतनी वो हो गए कि इतना पलायन हो चुका है कि लोग बहुत कम हैं गांव में। तो इसी तरह से उस लेडीज़ के भी बहुत दूर जाना पड़ता था घास लकड़ी के लिए। तो वो किस तरह से कहती है कि मतलब यहाँ तो ना तो घास लकड़ियाँ हैं, मैं इतनी जगह जाती हूँ, यहाँ इतना वो है, और जब मेरे को मेरे गांव की ये पहाड़ियाँ दिखती हैं तो मुझे वहाँ की बहुत तेज़ याद आती है। तो ये उस लेडीज़ का दिल के उद्गार जो है, नेगी जी ने ऐसे ऐसे गीत बनाए उन्होंने। मैंने कहा था पहले भी, मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने बोला कि नेगी जी ने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। एक कीट पतंगे से लेकर घास लकड़ी सब पे उन्होंने गीत बनाए हैं। उनकी लेखनी को मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं। और आज जो ये थोड़ा बहुत आपके सामने मैं गुनगुना रही हूँ तो उन्हीं के गीतों को हम लोग गाते थे, बचपन से सुनते थे, गाते तो नहीं थे। और इतना मुझे आता भी नहीं है खैर कुछ भी। लेकिन फिर भी ये है कि जो भी आवाज़ निकल रही है, तो आज नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने सुन सुन के ये आवाज़ आ रही है। तो उसी तरह से उस लेडीज़ का ये उन्होंने मतलब जो उसके दिल के उद्गार थे इस गीत में उन्होंने पिरोए हैं। तो मैं थोड़ा कोशिश करूँगी, मुझे इतना आता तो है नहीं, मैंने पहले भी बोला है, बताया है कि मुझे आता नहीं है। लेकिन मैं उत्तराखंड में आई हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाऊं और उससे रिलेटेड गढ़वाली सॉन्ग सुनाऊं। कभी शीला पाखों रीटू, कभी पहला घाम, कभी शीला पाखों रीटू, कभी पहला घाम। घास नीचे डाली माझी, ये लोला डांडा माँ, कभी शीला पाखों रीटू, कभी पहला घाम। मैं ताकी हैराली डांडी, धारे माँ दिखेंदा, मैं ताकी हैराली डांडी, धारे माँ दिखेंदा, टपराणू रेंदू माझी आंसू
कभी शीला पाखों रीटू, कभी पहला घाम, कभी शीला पाखों रीटू, कभी पहला घाम। सासू की डरा को घासू, भेलू भेलू जादू, सासू की डरा को घासू, भेलू भेलू जादू, रुमक वे जांदी माजी, दगड़ूनी रांदू, कभी शीला पाखों रीटू, कभी पहला घाम। रूखा डांडा सूखा छोया, छेलू नीचे पानी, रूखा डांडा सूखा छोया, छेलू नीचे पानी, ये लोला मुलुक माजे, बेटी नी बीवाणी, कभी शीला पाखों रीटू, कभी पहला घाम, कभी शीला पाखों रीटू, कभी पहला घाम। घास नीचे डाली माजी, ये लोला डांडा, कभी शीला पाखों रीटू, कभी पहला